गजा के बाद मगरबी किनारे में भी इसराइली हमले तेज। ऑपरेशन में एक और फलस्तीनी को कत्ल कर दिया गया। 2 रोज में शोहदा की तादाद 12 हो गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालिबा। इंसानी हुकूक के इदारे एमनेस्टी ने कहा है कि मगरबी किनारे में ऑपरेशन से इसराइल के हाथों फलस्तीनियों का नाहक कत्ल और जबरी इनकलाब बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन का ऑपरेशन पर इजहार तशवीश। अमरीका का अवाम की जानें महफूज बनाने पर जोर। आलमी इदारे खुराक के इमदादी काफिले पर इसराइली हमले की मुसम्मत। सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोजा दौरा करेंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वजीर दिफा, वजीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वजीर आला बलोचिस्तान और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम फैसले मुतवक्किल। अवाम के साथ इस्लामी बैंकारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। कर्ज पर 25 से 30% शरह सूद लिया जाता है। कन्वेंशनल बैंकारी 20% शरह सूद लगाती है। सैनेट की कामा कमेटी खजाना के इजलास में इंकशाफ। कमेटी चेयरमैन सलीम मानवीवाला ने कहा उनके पास कई केसेस आए हैं जिनमें इस्लामी बैंकारी में शरह सूद ज्यादा होने की शिकायत आई है। स्टेट बैंक से इस्लामी बैंकारी पर ब्रीफिंग तलब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के साहिली पट्टी पर आज दोपहर से तेज बारिश का इम्कान। कराची में अगले 3 रोज में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन और मीरपुर खास समेत सिंध के कई अजला में बारिशों के बायस तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। फैसलाबाद, सरगोधा, भलवाल, चन्योट और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई और वस्ती अजला में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है। जिला नीलम और जहलम वैली के बालाई इलाकों, वादी लीपा और वादी ग्रीस में मौसम सर्द हो गया। सोर में 2 रोज से मूसलाधार बारिश जारी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया के घर में गोली चलने से बच्ची जान बहक। बच्ची की मौत वालिद से इत्तफाकिया गोली चलने से हुई। वालिद गिरफ्तार। कराची सी व्यू पर निशाने पाकिस्तान के करीब डबल केबिन गाड़ी बेकाबू होकर रिक्शे और एक गाड़ी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में रिक्शा ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। हादसा गाड़ी का टायर फटने के बायस पेश आया। डीआईजी साउथ ने बताया कि गाड़ी खातून चला रही थी, बेटा भी साथ था, दोनों महफूज रहे। पंजाब पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि पुलिस कांस्टेबलरी फारूकाबाद से 121 एहलकार राजनपुर अपने आबाई स्टेशन रवाना हुए। तमाम एहलकार अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर वापस पहुंच चुके हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पीसी फारूकाबाद से 160 एहलकार रहीम खान के लिए रवाना हुए। उनमें से 25 एहलकार इकबालाबाद एंटरचेंज से रूट लंबा होने और जाहिर पीर से अपने घर करीब होने की वजह से पहले ही उतर गए। अब तमाम एहलकार अपनी तैनाती के मकाम पर ड्यूटी पर हाजिर हो चुके हैं। तमाम एहलकार पीसी से अपने आबाई इलाकों में वापसी पर खुश हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन मुलाजमीन ने इस्लामाबाद के डी चौक से धरना खत्म कर दिया। कहा आइंदा पीर तक मुतालिबात न माने गए तो दोबारा डी चौक पर धरना देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने धरना दिया था। मुल्क में इंटरनेट की सुसरवी की बुनियादी वजह 7 सबमरीन केबल्स में से 2 में खराबी है। पीटीए के मुताबिक एक केबल की मुरम्मत कर दी है। इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी। दूसरी केबल खराबी अक्टूबर के आगाज तक ठीक होने का इम्कान। मेटा के साथ टेक इट डाउन का मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के तहत किसी भी नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हटाई जा सकेगी। सेनेट फंक्शनल कमेटी में कौमी कमीशन बराए बच्चों के हुकूक की चेयरपर्सन आयशा रजा का इज़हार ख्याल। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मेटा के साथ मिलकर एक ऐप बनाई है जिस पर रिपोर्ट करने पर काबिल एतराज़ मवाद फौरी हटाया जा सकेगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।
बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब। वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान ने बाज़ाब्ता तौर पर आइडियाज़ 2024 के आगाज़ का ऐलान किया। नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़िद की जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में कमी, मगर अहम मसाइल में अब भी सर फहरिस्त। गुज़िश्ता सर्वे में 34%, मौजूदा सर्वे में 33% ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में भी 8% कमी 18% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। बिजली के निर्खों और टैक्सों में इजाफे पर पाकिस्तानियों की परेशानी की शरह में इजाफा। बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सों में इजाफे पर तशवीश 6% इजाफे के बाद 9% हो गई। मुल्क की समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 18% से 11% पर आ गई। बांग्लादेश में जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कमीशन कायम। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मोइनुल इस्लाम चौधरी की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन बना दिया गया। कमीशन साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दौर में लापता अफराद से मुतालिक तहकीकात करेगा। कमीशन 1 जनवरी 2010 से 5 अगस्त 2024 के दरमियान लापता अफराद से मुतालिक तहकीकात करेगा। इंसानी हुकूक तंजीमों के मुताबिक इस अरसे में 700 से ज्यादा अफराद जबरी गुमशुदा किए गए। कमीशन 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके उबूरी हुकूमत को पेश करेगा। कमीशन बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स, रैपिड एक्शन बटालियन और दीगर नीम फौजी पुलिस यूनिट्स की तहकीकात करेगा। जबरी गुमशुदगियों पर अमरीका बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन पर पाबंदियां भी लगा चुका है। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के बायस रेड अलर्ट। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तरफ बड़ौदा, जामनगर, मोरबी के रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी। घर, गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गए। मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 रोज़ में 16 अफराद हलाक। 30,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। पैगामात रसानी से मुतालिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी पाउल दोरो के फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। बुध को अदालत में उनको पेश किया गया था। उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात का सामना है। पाउल दोरो को 50 लाख यूरो जमानत पर रिहाई दी गई है, ताहम इन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाजिर भी होना पड़ेगा। अमरीकी पाबंदियों के जवाब में रूस ने भी 92 अमरीकी शहरियों के रूस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक पाबंदियों में अमरीकी सहाफ़ी, फौजी और हुकूमती ओहदेदार शामिल हैं। अमरीका ने यूक्रेन जंग से मुताल्लिक़ के इल्ज़ाम में 400 रूसी शहरियों पर पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्क्वाड्स की दूसरी टेस्ट की तैयारियों के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। ऑलराउंडर आमिर जमाल, मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद और कामरान गुलाम दोबारा से टेस्ट स्क्वाड में आ गए। दूसरे मैच की पिच के लिए हेड क्यूरेटर टोनी हैमिंग, हेड कोच जेसन ग्लेस्पी और असिस्टेंट कोच असर महमूद के दरमियान मुशावरत। पिच पर घास और आसपास के स्क्वाड को खुश रखने की हिकमत अमली तैयार। ऑलराउंडर शकीब अल हसन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम को दस्तयाब होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शकीब अल हसन को वतन वापस नहीं बुलाया जाएगा। जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते खेलते रहेंगे। शकीब अल हसन पर बांग्लादेश में फैक्ट्री मुलाजिम को कत्ल करने का मुकद्दमा। और बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे।